पर हम कुछ आर्टिकल्स पढ़ने चल रहे हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं, आप लोगों के बोर्ड में आते भी हैं। तो एक ये हमने लिखा है, इफ f such that a tends to b is a bijection and f inverse such that b tends to a is the inverse of f, ये लिख दिया है, then f composition of f inverse is equal to ib, f inverse composition of f is equal to ia, where I a and ib are the identity functions on the sets a and b respectively। एक चीज सुन लीजिएगा, हम f इनवर्स ही यूज कर रहे हैं, आप चाहें तो इसको g भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उस g के बारे में यहाँ लिखना पड़ेगा इज द इनवर्स ऑफ f। यहाँ जबकि हमने इसको भी लिख दिया है तो यही आपका g हो जाएगा, ये भी आपका g हो जाएगा। और इसी भी यहाँ पर उसकी जो इनवर्स की जो डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी में लिखी गई वो कंपोजिशन से ही ली गई है, इसी से ली गई है। तो आइए इसका अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो प्रूफ में आने वाली चीजें क्या क्या आ रही पहले उसको निकाल लीजिए। आई ए आ रहा है, आई बी आ रहा है, एफ इनवर्स आ रहा है, एफ ए से बी पर फंक्शन है ही है। तो आप चुपचाप इसको करिए, ये देखिए हम प्रूफ करने जा रहे हैं। ये अब वेन डायग्राम दिखा दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये ए से बी पर आप एफ डिफाइन कर दीजिए और एफ बाइजेक्टिव दिया है, इसका जनरल एलिमेंट एक्स ले लीजिए, इसका जनरल एलिमेंट वाई ले लीजिए, ये एफ इनवर्स यहां से डिफाइंड हो गया। अब यहां पर क्या हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये इफ एंड ओनली इफ, चाहे इसको देखिए चाहे इधर ट्रांसफर कर लीजिए, बात एक हुई, हम इसी को देख के कर रहे हैं। जल्दी बोलिए, तेज बोलिए। एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या, एक्स। आई ए और आई बी को देख लीजिए। अब यहां पर ए का एलिमेंट क्या लिया है, x, और b का एलिमेंट क्या लिया है, y। अब ये लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने वेन डायग्राम में दिखा दिया। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a एंड फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b, लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वेन डायग्राम में आपने दिखा दिया। अब यहां पे लिख दीजिए आई ए आइडेंटिटी फंक्शन है, किस पर है बोलिए, a पर। a का एलिमेंट क्या है, x है, तो ये भी लिख दीजिए आई ए किसके, आई ए ऑफ x किसके बराबर हुआ, तेज बोलिए, x के बराबर। और आई बी वाई किसके बराबर हुआ, y के बराबर। समझ में आ गया। अब आइए इस लाइन को हम लेने जा रहे हैं, इसको इसके बराबर प्रूफ करने जा रहे हैं। देन मीन्स आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, f कंपोजिशन ऑफ f इनवर्स। तो जब आप f कंपोजिशन ऑफ f इनवर्स लेंगे तो ध्यान रखिएगा f a से b पर है, f के लिए डोमेन काम कौन कर रहा है, a, को डोमेन काम कौन कर रहा है, b, और जो कंपोजिशन के बाद फंक्शन आता है उसी के लिए डोमेन का एलिमेंट कंसीडर किया जाता है, हम आपको पीछे बताते हैं। तो यहां पर कौन सा आ रहा है कंपोजिशन के बाद, f इनवर्स। f इनवर्स कहां डिफाइंड है, b से, तो यहां कौन सा एलिमेंट ऑपरेट होगा, y। बिना कुछ देखे हुए आप यही करना, डायरेक्ट कुछ करना नहीं है। तो यहां पर y ये ले लिया। अब कंपोजिशन की आप प्रॉपर्टी लगा दीजिए, क्या लिखे बोलिए, f ऑफ f इनवर्स y इज इक्वल टू f इनवर्स। अब कंपोजिशन की प्रॉपर्टी लगाते हुए आपको क्या लाना है, ib। ib किसके बराबर है, y के, मींस y लाना है। तो अब क्या हुआ, फंक्शन जो कंपोजिशन एक एक करके एलिमिनेट हो रहा ना, तो पहले f इनवर्स हो गया, f इनवर्स किसके बराबर ऊपर बोलिए, x के, तो ये क्या हो गया fx, और ये fx किसके बराबर है, y के, ये y हो गया। आप चाहें तो यही रहने दे, अभी इसको हम यूज भी करेंगे, यहां पर वो लिख दे रहे हैं ये y, क्योंकि हमें यूज भी करना है इसलिए यही रहने दे रहे हैं। और y किसी और के बराबर नहीं है, y किसके बराबर है, ib के बराबर। तो आप ib y लिखिए या डायरेक्ट ib लिख दीजिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम इसी को प्रेफरेंस देंगे। अब चूंकि आर्टिकल ib के साथ लिखिए इसलिए ib लिख दे रहे हैं, क्योंकि इसका बड़ा रोल है, भी हम आपको दिखाते हैं। तो यहां से क्या हो गया, देयरफॉर f कंपोजिशन ऑफ f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या बोलिए, ib y। अब यहां पर आपको क्या किया गया है, ib लिखा गया, डोमेन के एलिमेंट को रिमूव किया गया। तो आप भी डोमेन के एलिमेंट चाहे fx लिखिए चाहे क्या लिखिए, f बात एक ही है। तो वही काम कंपोजिशन में भी हम कर सकते हैं। देयरफॉर, जल्दी बोलिए, f कंपोजिशन ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू क्या बोलिए, ib। ये आपका पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब हमें उम्मीद है कि आप सेकेंड पार्ट को भी आप प्रूफ कर लेंगे। हम सिमिलरली लिख करके काम चला ले रहे हैं, घर पे आप करिएगा, जबकि लिखते नहीं है लेकिन लिख दे रहे हैं सिमिलरली। ये लिखते नहीं है लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं
एफ इनवर्स कंपोजिशन ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या बोलिए आई ए, ये आप घर पे कर लेंगे। और इसके पहले जो आएगा वो क्या आया होगा बोलिए, उसको भी लिख दे रहे हैं, एफ इनवर्स कंपोजिशन ऑफ एफ, बोलिए इसको यहां पे क्या था, एक्स ना ऑपरेट होगा किसके बराबर, एक्स के। ये हम अब इन दोनों को हम यूज करने जा रहे हैं, हमारी आर्टिकल तो प्रूफ हो गई, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे डिस्कशन करने चल रहा है। देखिए ये नोट करके यहां पर ये पॉइंट लिख लीजिएगा जो हम बताने जा रहे हैं, इसको आप देखिए। लेट एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, तो अगर बाइजेक्टिव है देन देयर एग्जिस्ट जी कंपोजिशन सच दैट बी टेंड्स टू ए। तो अब यहां पर कहने की जरूरत नहीं, जी क्या है इसका इनवर्स, ये बी से ए पे डिफाइन किया है, अंडरस्टूड है। और ये मैंने इसको आपको दिखाया है, जो भी प्रूफ किया था उसी चीज को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट यूज हमने कर लिया। एफ इनवर्स की जगह पे क्या ले लिया, जी ले लिया। अब यहाँ से ध्यान रखिए, ये एफ के लिए डोमेन का एलिमेंट है, ये जी के लिए डोमेन का एलिमेंट है, दोनों केसेस में जो डोमेन का एलिमेंट है वो उसी के बराबर हो रहा है। तो यहां से अब हम ये कह सकते हैं जी कंपोजिशन ऑफ एफ, डोमेन के एलिमेंट को हटा दे रहे हैं, ये भी एक्स है डोमेन का एलिमेंट, ये वाई है, और दोनों केसेस में डोमेन का एलिमेंट है, ध्यान रखिएगा, जिसको आपने आइडेंटिटी फंक्शन का नाम दिया है। तो अब यहां से हम ये कह सकते हैं कि जी कंपोजिशन ऑफ एफ इज इक्वल टू, अगर एफ कंपोजिशन ऑफ जी कहीं लिखा हुआ मिला, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है, दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। मींस क्या कि ये कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन इज कम्यूटेटिव। अब यहां पर ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, ये कम्यूटेटिव हो गया, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन की बात हम कर रहे हैं, ये कम्यूटेटिव हो गया। तो कम्यूटेटिव होने का मतलब क्या कि वो उसी केस में होगा जब दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स होंगे। अदर केसेस के लिए कम्यूटेटिव नहीं है, जो हमने आपको पीछे लिखाया है कि इट इज जनरल वे में लिखाया है, जनरली इट इज नॉट अ कम्यूटेटिव, यानी जी कंपोजिशन एफ इज नॉट इक्वल टू क्या है। अब देखिए कम्यूटेटिव बन रहा है, कब बन रहा है, जब दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स। अगर कभी आपको अब ऐसे क्वेश्चन आ जाएं, यहां पर अभी हम नोट करके लिख दे रहे हैं कि अगर आपको एफ कंपोजिशन ऑफ जी, अब देखिए ये आपके बोर्ड के क्वेश्चन बनने जा रहे हैं, एफ कंपोजिशन ऑफ जी और जी कंपोजिशन ऑफ एफ को आइडेंटिटी फंक्शन प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये देख लीजिए, ये कोई और नहीं है, ये देखिए ये क्या है, ये जो डोमेन का एलिमेंट है उसी के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, ये जो डोमेन का एलिमेंट है उसी के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। रिजल्ट क्या मिला कि एक आइडेंटिटी फंक्शन ही है, यानी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कब कर रहा है, जब किसी फंक्शन और उसका बोलिए इनवर्स क्या है, बोलिए आइडेंटिटी फंक्शन है, तभी वो आपको कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, अदरवाइज नहीं। तो अगर कभी भी आपको एफ कंपोजिशन ऑफ जी और जी कंपोजिशन ऑफ एफ को आइडेंटिटी प्रूफ करना होगा, तो जो जी के साथ डोमेन का एलिमेंट होगा वही लीजिएगा, उसी के बराबर कर दीजिएगा। यहां पर एफ के साथ जो डोमेन का एलिमेंट होगा वही लीजिएगा, उसी को क्या करिएगा, और जनरल फॉर्म में लीजिएगा। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर पहले एफ डिफाइंड है ए से बी पर तो ए का लीजिएगा, अगर पहले जी डिफाइंड है ए से बी पर तो जी लीजिएगा यहाँ पर, फिर वो एफ बी का एलिमेंट हो जाएगा, जनरल फॉर्म में लेंगे। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। तो रिजल्ट क्या मिला कि दो फंक्शन का अगर कंपोजिशन क्या है, बोलिए आइडेंटिटी फंक्शन है, तो इसका मतलब क्या है, वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स हैं। इसी पर हम एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं, जरा देखिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये हमने बराबर किया है, और अपने डोमेन के एलिमेंट को हम क्या यूज करते हैं, एक्स। यहां पर तो हमने वाई यूज किया है, लेकिन अब जब हम करेंगे तो क्या लेंगे, बोलिए एक्स ही लेंगे, कोई और नहीं लेंगे, क्योंकि आपका जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जो साइन इनवर्स, वो वाई के लिए नहीं है, किसके लिए है, एक्स के लिए है, क्योंकि ये वो भी एक फंक्शन है, और फंक्शन में हम डोमेन के एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए क्वेश्चन हम करके दिखा दे रहे हैं, नोट कर लीजिए आगे। अगर आपके एग्जाम में कभी आए जी कंपोजिशन ऑफ एफ इक्वल टू क्या, एफ कंपोजिशन ऑफ जी करने के लिए आए, तो अब आप ध्यान रखिएगा, जो भी इससे पहले वाली आर्टिकल ये कराई थी, एफ इनवर्स की जगह पे जी लेकर के वही कर दीजिएगा, बस और कुछ नहीं। एफ को बाइजेक्टिव हमेशा दिया रहेगा, नोट कर लीजिए।
ये सेट में लिखाया, देन देयर एग्जिस्ट, चलिए कॉमा लगा दिया जिससे ये अलग हो जाए, ये देयर एग्जिस्ट, चाहे इसको वर्ड्स में लिख लीजिएगा चाहे सिंबल, मैथमेटिक्स बोल रहे हैं सिंबल ही यूज करिए। लेट एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स एंड जी एक्स मैंने नहीं लिखा था, आप लोगों ने बताया, काफी लोगों ने बताया, अच्छी बात है, खुशी हुई। और हमने आपसे पहले बता दिया था कि हमें कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करवाना है, तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कब होगा बोलिए। और अगर ऐसे फंक्शन दोनों एक दूसरे के इनवर्स लिख दिए जाएं तो आप ध्यान रखिएगा वो आइडेंटिटी फंक्शन है कंपोजिशन, आपको कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पर दोनों केसेस में हमने डोमेन का एलिमेंट क्या लिया है, एक्स लिया। अब यहां पर देखिए जी कंपोज सोल्यूशन हम कर दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा जी कंपोजिशन ऑफ एफ एक्स, क्योंकि दोनों केसेस में डोमेन का एलिमेंट एक्स है इसलिए एक्स लीजिए। अब कंपोजिशन की प्रॉपर्टी लगा दिए, क्या लिख दें, जी ऑफ एफ एक्स। अभी कहने की जरूरत ही नहीं है, एक्स के बराबर आएगा, एफ कंपोजिशन ऑफ जी एक्स डोमेन के एलिमेंट वो भी एक्स के बराबर आएगा, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अब आ जाइए, और यही चीज सेम ये फंक्शन को बदला हुआ है, इस प्रॉपर्टी को 2009 या 10 में एडवांस ने इंटीजर टाइप में क्वेश्चन में लिखा है, हम आपको दिखाएंगे, अभी नहीं, लेकिन क्योंकि वहां पर डिफरेंशिएशन थोड़ा यूज है तो उसको हम अभी पढ़ाए नहीं है इसलिए। तो अब बोलिए वैल्यू खाली बोल दीजिए, एफ एक्स किसके बराबर है, ई की पावर एक्स, तो ये हो गया जी ऑफ ई की पावर एक्स, जी ऑफ ई की पावर है एक्स, एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, ई की पावर एक्स से, तो रिप्लेस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा बोलिए, लॉग ई की पावर एक्स, पावर कहाँ जाएगी सामने, तो ये हो गया क्या एक्स, और लॉग ई बेस नहीं लिखा तो क्या माना जाएगा, ई है, देखिए उसी के बराबर आ गया, कहने की जरूरत ही नहीं। अब आप लिखिए एफ कंपोजिशन ऑफ जी एक्स निकालिए, जब इसको निकालेंगे जल्दी बोलिए क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स किसके बराबर है, लॉग एक्स के, तो यहां पर क्या है लॉग एक्स लिख दीजिए, एफ ऑफ लॉग एक्स, नेचर एफ, डोमेन का एलिमेंट क्या हो गया, लॉग एक्स, मींस एक्स किससे रिप्लेस हुआ है, लॉग एक्स से, तो इसी में रिप्लेस कर दीजिए, ब्रैकेट में लिखते जाइएगा ऐसे नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, जब यहां रिप्लेस करेंगे तो एफ ऑफ लॉग एक्स किसके बराबर हो गया, ई की पावर लॉग एक्स। और ये भी प्रॉपर्टी पढ़ाई है, देखिए यहाँ पर बेस ई है, लॉग का बेस नहीं लिखा गया है, अगर लॉग किसी भी नंबर के पावर में है, दोनों का बेस क्या है सेम है, तो वैल्यू क्या हो गई, एक्स हो गई, देखिए आइडेंटिटी फंक्शन के साथ दोनों बराबर हो गए। अब यहां से क्या आ गया, देयरफॉर जी कंपोजिशन ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या, एफ कंपोजिशन ऑफ जी। अगर कभी आपके बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एफ आपको लिख दिया जाए, देखिए ये चीज हम पीछे करा के आए हैं, एफ या जी दोनों में से कोई एक फंक्शन लिख दिया जाए, कहा जाए लेट एफ इज अ फंक्शन, लिख दिया गया कुछ भी, एंड जी इज अ फंक्शन सच दैट, और ये प्रॉपर्टी लिख दी गई, देन फाइंड, अगर एफ लिखा गया तो क्या पूछा जाएगा, जी एक्स, अगर जी लिखा गया तो क्या, एफ एक्स, और इन दोनों में से कोई एक दिया जाएगा, तो फिर वही पुराना क्वेश्चन बन गया जो हमने पीछे कराया है कि कंपोजिशन में से एक दिया गया है और कंपोजिशन दिया गया है, और दोनों आप इक्वल हाई हैं, तो अपने हिसाब से जो आसानी से करिएगा, चाहे इसको यूज करिए चाहे इसको यूज करिए, पीछे कराया ना कि कंपोजिशन में से एक और कंपोजिशन दिया गया है तो दिया जाएगा, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, आपको कोई और नहीं, उसी से उसका खाली इनवर्स निकाल लेना, क्या निकाल लेना है, इनवर्स। अगर उसको फॉलो कर रहा है तो एफ है तो उसका इनवर्स निकाल लीजिए, कुछ ना करिए, इनवर्स डायरेक्ट निकाल लीजिए, कंपोजिशन दे चाहे ना दे, अगर ये डायरेक्ट लिख दे इसका मतलब क्या, इनवर्स, और इनवर्स निकालना आपने क्या किया है, सीख लिया है। अब आपको बाइजेक्टिव नहीं प्रूफ करना, क्योंकि कंडीशन दी गई है, इसलिए तो बाइजेक्टिव दिया गया तभी तो इनवर्स है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में अच्छे क्वेश्चन बन करके आते हैं। बोलिए बात समझ में आ गई, इससे कंपोजिशन से रिलेटेड ये हमारी टॉपिक कंप्लीट हो गई, पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई, इसको नोट कर लीजिए। एक काम करिएगा, आप हेडिंग डाल लीजिएगा, हम कराने नहीं जा रहे हैं क्योंकि उस पर आर्टिकल हमने करा दी है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन बाय कंपोजिशन, यानी हेडिंग डालिएगा डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन बाय कंपोजिशन। पहले हेडिंग डाल लीजिए, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, डेफिनेशन लिखिएगा ऊपर हेडिंग में, डेफिनेशन ब्रैकेट में लिखिएगा, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन बाय कंपोजिशन, बाय कंपोजिशन। अब सुनिए, इसको घर पे लिख लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं, सुनिए पहले ध्यान से, लेट एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी इज अ इनवर्टिबल फंक्शन, सुन रहे हैं,
लेट एफ सच दैट, अपनी लैंग्वेज में लिखेगा, एनसीईआरटी वाली नहीं लिखेगा, अपनी लैंग्वेज में, let f such that a tends to b is a invertible function, then there exists g such that b tends to a, such that f composition of g is equal to ib and g composition of f fi is equal to क्या ia, then g is called inverse of f। क्यों? चूंकि f इन्वर्टिबल लिया था और कंपोजिशन के साथ क्या हो रहा, कम्यूटेटिव लॉ जो भी कराया है। अब ये जो आपके एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन लिखी गई वो यहीं से ली गई, तो आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, बोलिए कर लेंगे उसको, कोई डाउट तो नहीं। आगे बढ़े, उसको हम करा नहीं रहे, घर पे करिएगा, क्योंकि उस पर हमने बहुत कुछ करा दिया है कि बोल के लिखा दें, जैसा कहिए आप लोग लिख के लाइएगा, हमको बताइएगा, हम करेक्शन कर देंगे। देखिए आर्टिकल हम पढ़ने जा रहे हैं, शो दैट द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज यूनिक। इसको इसलिए करा दे रहे हैं क्योंकि आपने जब वेन डायग्राम से देखा था, फंक्शन को बाइजेक्टिव लिया था, 1 1 और ऑन टू लिया था, तो उसका इनवर्स खुद क्या था, 1 1 और ऑन टू था। अभी ये भी प्रूफ कराएंगे हम आपको। और इनवर्स भी क्या है, यूनिक है। क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट एफ के अकॉर्डिंग ए के जो एलिमेंट बी से एसोसिएट कर रहे हैं इनवर्स में, वही एलिमेंट क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो जा रहे हैं। इसलिए कोई अदर फंक्शन आने का कोई मकसद ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, अगर आप वेन डायग्राम को देखेंगे। लेकिन अब चूंकि आर्टिकल आ गई है ये कि शो दैट द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज यूनिक, तो अब इसको हम करने जा रहे हैं, ये बोर्ड में आते हैं। और ये लेट कर लिया, लेट एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी इज अ इनवर्टिबल फंक्शन एंड लेट इफ पॉसिबल, इस बात को ध्यान रखिएगा, जब जहां पर जो चीजें यूनिक होती हैं वहां पर ये वर्ड जरूर यूज करिएगा। ये नहीं कि श्योर होकर कह दिए नहीं साहब हम 2 इनवर्स लेट कर ले रहे हैं। इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो हम लेट कर रहे हैं। क्या जी एंड एच आर 2 इनवर्स ऑफ एफ, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर जी सच दैट क्या हो गया, बोलिए, बी टेंड्स टू ए, और एच सच दैट क्या हो गया, बी टेंड्स टू ए। ये 2 इनवर्स हमने ले लिया बी से पता। अब क्या करने जा रहे हैं, वेन डायग्राम बनाइए चाहे ना बनाइए, कोई मसला नहीं है। जी के लिए अलग बनाना पड़ेगा, एच के लिए अलग। तो अब हम यहां पर कर दे रहे हैं ये, फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू क्या, ए, और एफ हमारा इन्वर्टिबल है, 1 1 ऑन 2 है। एफ हमारा इन्वर्टिबल है और क्या है, 1 1 और ऑन 2 है। अब ये हमने लेट कर लिया, तो अब यहां से चूंकि हमें जी और एच को सेम करना है, ये ध्यान रखिएगा, हमें जी, तो जी डिफाइन कर लीजिए। अब बी और ये 2 एलिमेंट ले लिया, और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू बी ले लिया, इसके हिसाब से ले लिया जो पहले आपने एफ डिफाइन किया। कोई डाउट हो बताइए, कोई डाउट? अब बताइए, हम अभी f को 1 1 ऑन 2 दिया, पहले आई g के देख ले, तो यहां पर क्या हो जाएगा, g ऑफ ये b से a पर है ना, तो g ऑफ y किसके बराबर हो। अब यहां पर 2 एलिमेंट लेने की जरूरत नहीं है, यहां पर 2 क्यों लिया है, क्योंकि हमारा इन्वर्टिबल है 1 1 और क्या है, ऑन 2, इसलिए 2 एलिमेंट लिया है। जब इक्वल का साइन लगाएंगे तभी तो दोनों फंक्शन को इक्वल करेंगे। और यहां पर आप बताइए, y में एलिमेंट क्या ले लिया, b, तो अब बताइए यहां पर जी वाई किसके बराबर हो गया, किसी एक के बराबर कर लीजिए, किसके बराबर हो गया, बोलिए, x1 के बराबर हो गया। और जी वाई एच वाई किसके बराबर हो गया, जल्दी बोलिए, किसके बराबर हो गया, x2 के बराबर। देखिए नेचर अलग अलग है, तभी तो आपने 2 इनवर्स कहा है, इसमें कोई डाउट हो बताइए। अब हमारा मिशन क्या है, पहचानिए। यहां पर अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो प्रूफ कैसे करेंगे, इसको पहचानिए। खाली एफ इन्वर्टिबल दिया गया है, बहुत खूब भाई। देखिए हम अब कितना बता रहे हैं कि हमें जी वाई इज इक्वल टू एच वाई लाना है, वाई जनरल एलिमेंट है इसका, ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ करने के लिए x1 इज इक्वल टू क्या लाना है, x2, और f आपका इन्वर्टिबल दिया है, मींस f क्या है, 1 1 है। हो गया, खत्म हो गया, प्रूफ हो गया। अब देखिए यहां पर लिखने जा रहे हैं, ये लिखे चुके हैं, लेट fx1 इज इक्वल टू क्या, बोलिए, fx2 ए, ये इंप्लाइज दैट, बोलिए, x1 इज इक्वल टू x2 ए, ये ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, सिंस f इज 1 1
फंक्शन, ये जरूर लिखिएगा। ये अब x1 x2 की वैल्यू पुट कर दी, यानी क्या हो जाएगा, implies that ये x1 gy इज इक्वल टू, बोलिए, x2 क्या, hy। अब यहां पर पहचानिए फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b, यानी मीन्स क्या, जो g और h के लिए b किसका काम कर रहा था, डोमेन का। हर डोमेन के लिए दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। और वहां हमने आपको पीछे पढ़ाया भी थी, कंडीशन फॉर टू फंक्शन टू बी इक्वल। बोलिए, कोई डाउट इसमें? अब ये क्या हो गया, देयरफॉर इनवर्स ऑफ, दोनों फंक्शन इक्वल हो गया, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज यूनिक। ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर ऐसी चीजें आती हैं तो पेपर बहुत अच्छा माना जाएगा। देयरफॉर इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज यूनिक। इसको ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ दो, इसको अगर एक आध दो आपको एक्स्ट्रा लग रहा होगा तो ये यू है, फिर एल। समझ में आ गया? कोई डाउट? इसको नोट कर लीजिए।